अच्छा हाँ, ये वाला। यहाँ हाँ, पर इसमें कह रहा है देखिए। सैंपल शुड बी द गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नहीं नहीं, वो पॉपुलेशन। नहीं, वो नहीं, वो उसके नहीं। उसके नीचे एन ना। हाँ हाँ हाँ, उसके नीचे। हाँ, तो मुझे लगता है ये बुक एक बार देखना पड़ेगा, ये सैंपल साइज क्या है। मतलब ये बोला है, मतलब जो इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी है ना, तो हम्म। मतलब इंटीग्रेटेड प्रोबेबिलिटी वो बोल रहा है आपका क्या है, बार्नौली फॉलो करता है, पाई आई को फॉलो करता है, बार्नौली पाई आई। पाई आई मतलब एक इंडिकेटर फंक्शन जो आई को, मतलब आई यूनिट ऑफ द सैंपल को इंक्लूड करता है। लेकिन तुमने तो कुछ और टैग किया अभी। एक मिनट, अच्छा ये वाला। रुको रुको, दूसरा टैग किया ना। नीचे वाला। अच्छा। पाई आई जे प्रोबेबिलिटी दैट, हाँ, आई एथ एंड जेथ। वो तो सेकंड वाला लाइन था, उसका पहले भी एक था कि पाई आई बोलता है कि प्रोबेबिलिटी दैट आई यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज यू आई इज इन द सैंपल। अच्छा ठीक है। मतलब समेशन आई, मतलब उन पॉपुलेशन को, मतलब उस सैंपल को हम देखेंगे जहां पर ith यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन है। ठीक है। तो समेशन जो पाई आई होता है, तो वो होता है समेशन आई बिलोंग्स टू एस पी एस। हम्म। ये होता है पाई आई। तो अब आई आई एस जो बोलता, आई आई एस जो बोलता है, आई आई एस हम्म। वो बोलता है कि is 1, IIS equals to 1 if I the unit of the sample is in S, और 0 अगर नहीं है तो, हम्म। मतलब यू आई अगर S में है तो IIS इक्वल्स टू 1 होगा, और यू आई अगर आपका S में नहीं है तो आई आई एस ओ 0 होगा। ठीक है। हाँ। तो अब मतलब ये बर्नौली टाइप का हो रहा है, बर्नौली पाई आई फॉलो कर रहा है। हाँ, या तो होगा या नहीं होगा, हाँ। हाँ। ठीक है। तो अब इसका एक्सपेक्टेशन और कोवेरियंस वगैरह निकलना था। हम्म। तो एक्सपेक्टेशन मतलब मैं तो इस तरह से कर रहा था, पर ये क्या सही होगा? और मतलब जो हाँ, एक अगर बर्नौली दिखा दोगे तो बर्नौली का, बर्नौली पी का एक्सपेक्टेशन पी। हाँ। और वेरिएंस कितना होगा बर्नौली का? एन पी क्यू, तो एन वन है, पी क्यू, ठीक तो है। तो इधर और एक प्रोसेस कर रहा था, सामटम लेकर कर रहा था। हाँ, वो अपने तरीके से कर रहा होगा, क्योंकि जरूर नहीं एक ही अप्रोच है। जैसे तुम्हें ये क्लिक हम्म। किया, किसी को कुछ और क्लिक किया होगा तो उससे कर देगा वो, तब भी हो जाएगा। हाँ, तो चलिए वो तो सही है। तो हाँ, अब मेरा मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का एक है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो बोल रहे हैं ना कि वाई आई, हम्म। कि आई यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब ऐसा एक पॉपुलेशन ले लीजिए कि एन एज एन साइज का है, Y1 Y2 डॉट डॉट वाई एन। हम्म। तो वहां से एक पॉपुलेशन है, तो वहां से सैंपल एक हम लेते हैं कि स्मॉल Y1 स्मॉल Y2 स्मॉल YN। ठीक है। हाँ, ये क्या है, स्मॉल, इसमें वाई एन स्मॉल है कैपिटल है? कैपिटल कैपिटल। अच्छा, एन कैपिटल था, ठीक है। हाँ। तो स्मॉल वाई सैंपल वन। YN, तो यहाँ भी कैपिटल एन। नहीं स्मॉल, हाँ ठीक है। सैंपल सैंपल। ठीक है। हाँ। तो बोल अब एक प्रॉपर्टी बोल रहा है कि जो वाई आई है वो फॉलो कर रहा है आपका क्या, अच्छा, फॉलो कर रहा है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हम्म। ऑन Y1 Y2 डॉट डॉट व्हाट YN। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, कैपिटल वाई। अच्छा, कैपिटल है, ओके, ठीक है। हाँ। YN एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ YI इक्वल्स टू, मतलब उसका सपोर्ट में देखिए कि Y1 Y2 YN है, YI का, हाँ। अच्छा। और I इक्वल्स टू 1 टू स्मॉल n। अच्छा, यहाँ आई है। ओके। आई है वन टू स्मॉल एन, हाँ। मतलब ये रैंडम वेरिएबल बोल रहा है। और YI इक्वल्स टू वाई Y1, मतलब YJ लीजिए, ठीक है, वाई आई। इक्वल्स टू YJ हाँ। कैपिटल वाई। हाँ ठीक है, यहाँ कैपिटल वाइज है, हाँ ठीक है। उसको सपोर्ट में है ना वही। ठीक है, मैं समझ गया। वन बाई तुम एन लिखना चाह रहे हो, ऐसा? हाँ हाँ, ये बोल रहा है 1 में, पर ये हुआ कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। ये सिंपल है ना। यूनि मुझे बताओ, इसमें कितने पॉइंट है टोटल? ठीक है, n पॉइंट है, तो कैपिटल और N। सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा।
हाँ, पर जो जो मतलब मेरा ये डाउट है कि वाई आई का सपोर्ट में मतलब ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म y1 y2 डॉट डॉट yn कैसे हो रहा है? अच्छा, तो ये देखो तुम्हें क्या है, मतलब हो क्या रहा है, कोई एक सैंपल तुम सेलेक्ट कर रहे हो, तो यही तो है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में डिफरेंस। हाँ, तो दोनों में ही बोला है 1/n है और बोला है विद रिप्लेसमेंट में फर्स्ट, इंडिपेंडेंट। हाँ फर्स्ट तो वही होगा, जैसे मान लो तुम बोल हाँ रहा है कि इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंटली ईच वाई आई आर इंडिपेंडेंटली फॉलोस डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, जो जो दिया हुआ है वो। हम्म, और वाई मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट में बोल रहा है, डब्ल्यू ओ आर में बोल रहा है कि मतलब डिपेंडेंट होता है कि हाँ वाई आई सर डिपेंडेंट। क्योंकि विदाउट का एक जो निकल गया तो अगली बार वो नहीं निकलेगा, इसलिए वो डिपेंड करेगा उस पे, समझ ना। वो तो हाँ, मतलब उसका सपोर्ट में सर y1 कैसे ये इस तरह कैसे आ रहा है, मतलब इसका सपोर्ट में तो मतलब इस नहीं तरह नहीं आना देखो चाहिए होगा क्या, कि तुम्हारे पास n चॉइसेस है, ये क्या है, कैपिटल Y1 कैपिटल Y2 कैपिटल YN क्या है, पॉपुलेशन यूनिट। डिफरेंस डिफरेंट पॉपुलेशन है, और तुम एक सैंपल किसी भी एक पॉपुलेशन से उठा सकते हो और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक को चूज करना, ये वैसे हो गया, बॉक्स तुम्हारे पास 10 बॉक्स पड़ा हुआ है, कोई एक बॉक्स चुनना है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वो तो हो गया 1/10। तो वैसे यहाँ भी है, तो वही लॉजिक है। मतलब ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना कि देखिए बॉक्स तो हम तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि मतलब बॉक्स को हम अगर y से डिनोट करेंगे तो a इक्वल्स टू बॉक्स है तो y आई इक्वल्स टू बॉक्स है, तो मतलब यही प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब आपके पास इतने पॉपुलेशन, अभी कह रहा हूँ ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की चॉइस है, हाँ। और ये आप ले रहे हो सैंपल, ठीक, तो ईच मतलब सैम सर पॉपुलेशन यूनिट क्या कि सर नंबर होता है कि मतलब हाँ वो मतलब मतलब पॉपुलेशन पहले से मतलब वन नहीं वन पता वन था। टू थ्री वाई एन, मुझे लगता है इस तरह से, एन पॉपुलेशन मतलब एन पॉपुलेशन यूनिट, हाँ वही एन पॉपुलेशन है आपके पास। अब कोई एक सैंपल लेना है तो पहले तो एक पॉपुलेशन चूज करना पड़ेगा ना, मतलब सैंपल किस हम्म। पॉपुलेशन से आएगा। सैंपल किसी भी आ सकता है कि वो एनी रैंडम y j to y s तक आ सकता है, कैपिटल Y j to कैपिटल Y s तक आ नहीं सकता है कोई भी और एक हम सैंपल ले रहे हैं इनमें से, तो ये किस में से आएगा, अच्छा हाँ वही वहां से ही आएगा, कैपिटल तो मतलब Y1 यही कैपिटल कहना, Y। मुझे लगता है यही कहना चाह रहा है कि ये जो आई एथ सैंपल है वो किसी जेथ पॉपुलेशन से आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/n है। अच्छा। आई थिंक ये कहना चाहते, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, तुम जो पढ़ रहे हो भेजो, एक बार वो थ्योरी भेजो, वो पूरा थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, भेजो कंटेंट में पढ़ता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं एक बार पढ़ने के बाद। तो हाँ, तुम जो नोट्स पढ़ रहे हो नोट्स भेजो, मैं शुरू से लेकर वहां तक पढ़ता हूँ, फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। मतलब वो लेक्चर देख रहा था हाँ या बुक का तो ही, बुक भी तो लेक्चर जो पढ़ाते हैं बुक से ही तो पढ़ाते हैं, बाहर से कोई थोड़ी कुछ है, ये चीज़ है। तो फिर वो मतलब यही लॉजिक है कि आपके पास सैंपल किसी एक पॉपुलेशन से आएगा, तो यू हैव n चॉइसेस, यू विल चूज द वन चॉइस, तो द वन चॉइस इज, देयर इज अ 1/n चॉइसेस ऑफ बीइंग ईच पॉपुलेशन सेलेक्टेड, ये सर ये वैसे ही है। हाँ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म 1 to नहीं होगा, मुझे लग रहा था 1 to n होगा, पर मतलब ये गड़बड़ लग रहा था मुझे, तो ये सही है क्या? हाँ हाँ उसमें क्या दिक्कत है, जैसे मुझे लगता है कि जैसे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसका पीएमएफ हम्म। तो नंबर ही आएगा, ये वैसे ही है कि तुम्हारे पास 10 बॉक्स है, ईच बॉक्स में एक रेड एक ब्लैक है, तो पहले एक बॉक्स चुनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बाद में आएगा कि वो रेड ब्लैक का क्या चांस है, वैसा कुछ, तो पहले तो वही है कि एक सैंपल किसी एन पॉपुलेशन चॉइस में से एक पॉपुलेशन चॉइस से होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये है। मतलब अब मैं जो बोल रहा हूँ ना कि हाँ देखिए डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में आपका क्या होता है, रियल नंबर होता है 1 2 3 4 नहीं इस जैसे तरह मान लो से ये होता है है। वाई आई है, अच्छा सपोर्ट तो कुछ भी हो सकता है, तुम क्यों 1 2 ले लो, तुम ये ले लो, x1 x2 xn, जरूरी थोड़ी 1 से 2 होगा, तो तब भी प्रोबेबिलिटी तुम लिखोगे, सो वाई आई इज इक्वल टू सम एक्स जे, तो ये 1/n होगा, अगर यहाँ कैपिटल एन कर दो तो 1/कैपिटल एन होगा, इसमें क्या दिक्कत, जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पे नंबर ही आएगा, यहाँ ए बी सी डी हो सकता है जेड तक, राम श्याम मनोज हो अच्छा सकता है, अच्छा 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 अच्छा, हाँ समझ गया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इट्स इस नॉट तरह लाइक से कि ना, वही होगा हमेशा, है ना। हाँ मतलब इस तरह से भी हो सकता है 5 से स्टार्ट हो जाए और हाँ हाँ 10 बिल्कुल, 10 से स्टार्ट होके 100 तक, ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। हाँ 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 हाँ, समझ गया अब। मतलब वो थोड़ा इस तरह से दिए रखा है ना तो प्रॉब्लम आ रहा था पहले पहले। वैसे ही है। ठीक है, कोई भी नाम भी हो सकता है, राम श्याम मोहन करीम कुछ समथिंग, तब भी वही होगा। क्योंकि सपोर्ट में तो कोई भी एक आ सकता है।
अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ मतलब जी कन्हैया बताइए, आपके डाउट पे आते हैं।